नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, आज हम आप सबके लिए चैप्टर लाए हैं वन का और बातचीत, और इसके अंदर में हम आपको पढ़ाएंगे लेखक परिचय। तो प्यारे साथियों, परिचय। तो प्यारे साथियों, आप सब लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा एक एक चीज देखिएगा मेरे दोस्तों, और एक बार भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आज अगर इसमें देखिएगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा मेरे दोस्तों इस चैप्टर से। तो पहला है प्यारे साथियों इस चैप्टर में कि बातचीत का लेखक कौन है। तो अगर मान लीजिए अगर पूछा जाएगा आपसे बातचीत का लेखक कौन है, तो इसका लेखक है आपको बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों 23 जून 1884 को। इसका जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों? 23 जून 1884 को हुआ था। उसके बाद देखिए कहाँ पे हुआ था जन्म स्थान। इसका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो जन्म स्थान मेरे दोस्त है कहाँ पे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मेरे दोस्तों यहाँ तक ध्यान रखिए। और ये बोलेगा किस तरह की है, तो ये बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है। क्या है आपका मेरे दोस्तों? बातचीत यानी किस तरह की विधा है? तो ये ललित निबंध है। ये आपका क्या है? ललित निबंध है। फिर आगे देखिएगा इसकी मृत्यु कब हुई थी। मेरे दोस्तों आप सब ध्यान दीजिए, इसका मृत्यु जो कब हुआ था, इसका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था इसका 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को हुआ था इसका मृत्यु। उसके बाद देखिए इसके माता क्या नाम था? इसके माता का नाम था मेरे दोस्तों पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। इसके माता का नाम पार्वती देवी था। इसके पिता का नाम देखिए, इसके पिता का नाम था मेरे दोस्तों बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे, मतलब क्या काम करते थे? वो व्यापारी थे। ये क्या थे? व्यापारी थे। तो पूछा जाए आपको कि जैसे कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी कौन से काम करते थे, तो ये व्यापारी थे। पेशे से क्या करते थे? व्यापारी। अब बोलेगा ये किस युग के थे? ये किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। भारतेंदु युग के थे। ये किस युग के थे मेरे दोस्तों? भारतेंदु युग के थे। और ये किस काल के थे? तो ये आपको आधुनिक काल के थे। आधुनिक काल के थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देख लीजिए फिर से हम बता रहे हैं चैप्टर 1 का है बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसका जन्म हुआ था 23 जून 1884 को। जन्म स्थल कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये किस प्रकार की कहानी है कि लेखक है क्या है? ये आपका ललित निबंध है। मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। किसके माता क्या नाम था? पार्वती देवी। पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। किस काल का था? तो आधुनिक काल का ये है। आगे देखिएगा अगला इसका इसका स्वभाव कैसा था? इसका स्वभाव उग्र था। उग्र स्वभाव के कारण इसमें क्या हुआ था जानते हैं ना? एक बार ये इसको मिला था कहाँ पे? नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। उग्र स्वभाव के कारण इसको क्या करना पड़ गया था? तो नौकरी छोड़ना पड़ गया था मेरे दोस्तों। पड़ी थी। और साथ ही इसके शिक्षा के बारे में देखिए आप सब, ये कहाँ तक पढ़े थे? तो 1867 में प्रयाग के मिशन कॉलेज, स्कूल से एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। उसके बाद देखिए मेरे दोस्तों 1869 से लेके 1875 तक प्रयाग के मिशन कॉलेज में या मिशन स्कूल में
अध्यापन किया। अध्यापन मतलब होता है पढ़ाई करना। ये पढ़ाई करते रहे, पढ़ाए नहीं, पढ़ाई किए है, पढ़ते रहे थे इतना तक। फिर आगे देखिएगा मेरे दोस्तों, 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में क्या किए थे, संस्कृत का अध्यापन। फिर आगे मेरे दोस्त देखिए, 1888 में प्रयाग की काष्ठ पाठशाला में काष्ठ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्य किए थे। तो इसका स्वभाव कैसा था, उग्र स्वभाव के कारण इसको दो जगह परेशानी होती है। एक तो नौकरी छोड़ना पड़ा था एक जगह, और उसको पत्र लिखने के लिए बुलाया गया था, वहां भी इसको परेशानी हो गया था मेरे दोस्तों। और इस शिक्षा में क्या हुआ था, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस के एग्जाम दिए थे। फिर उसके 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए थे। अध्यापन मतलब होता है पढ़ाई करते रहे थे। फिर उसके बाद ये 1885 प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किया था। और बाद में क्या बने, 1888 में प्रयाग की काष्ठ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हो गए थे। ये आपका इसका पढ़ाई था। ये पेशे से क्या काम करते थे, इसका पेशा था एक चीज, एक शिक्षक का, दूसरा था पत्रकार का, पत्रकार, और तीसरा था मेरे दोस्तों क्या चीज, निबंध का, निबंध का। तो ये इस तरह थे इसके। अब देखिए इसके पेशा हो गया। अब इसका विशेष परिस्थिति क्या आया था, इसके ऊपर बहुत सारे परिस्थिति क्या क्या आए थे। हर परिस्थिति हर इंसान को चेंज करता था। इसी तरह बाल कृष्ण भट्ट को भी परिस्थिति ने क्या किया, बदल दिया। क्या इसे बदला और क्या उसमें परिवर्तन हुआ, ये आप देखिए। तो जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई मेरे दोस्तों, जब इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, विशेष परिस्थिति देखिए, यानी पिताजी की मृत्यु के बाद, पिताजी के मृत्यु के बाद व्यापार संभालना पड़ा। लेकिन संभालने में परेशानी हुई, लेकिन इसके ऊपर गिरी कलह। हुआ तब उसने साहित्य की ओर समर्पित हो गए। तो विशेष परिस्थिति क्या हुआ था, पिताजी की मृत्यु के बाद इसको क्या होता है, व्यापार संभालना पड़ा था, और व्यापार संभालने में परेशानी होगी, और घर में कलेश होने लगा था, गृह कलेश हुआ, व्यापार घाटा में चलने लगा था। तब उसने क्या किया, एक अपनाया था, कौन सा रास्ता, साहित्य की ओर। तब बोला कि नहीं है, साहित्य की तरफ ही हम काम करेंगे। आगे देखिए फिर उसके बाद मेरे दोस्तों पत्रिका कौन कौन सा निकाले थे। तो 1877 में हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, कौन सा पत्रिका, हिंदी प्रदीप नामक, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला। और ये हिंदी पत्रिका कितने दिन तक चले थे, तो 33 वर्ष तक चलाया। फिर उसके बाद ये बंद हो गया। और इस पत्रिका में क्या छापते थे, इसके बारे में,
तो सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषय के बारे में। सामाजिक, साहित्य, राजनीतिक विषय के बारे में इस पत्रिका में यही आता था, हिंदी पत्रिका में। अब देखिए आलोचना इसने क्या किया था। आलोचना मतलब होता है किसी चीज को बोलना, अच्छे से आलोचना उसका करना। आलोचना किसका किए थे ये, तो आपको 1886 में लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास के सहयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। तो यहाँ पे देखिए संयुक्ता स्वयंवर, इसको कौन लिखा है, इसका लेखक कौन होगा, तो मेरे दोस्तों होगा आपका लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास। ये गलती करते हैं सब, पूरे पढ़ने के बाद बोलते हैं संयुक्ता स्वयंवर के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास होंगे। क्या होंगे मेरे दोस्तों, लाला श्रीनिवास। फिर हम आपको मिटा रहे हैं, अगला लिखते हैं। और इसको आमंत्रण कौन किए थे, आमंत्रण आमंत्रण किए थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास हिंदी कोश के संपादन के लिए कहां पे बुलाए थे, तो काशी आमंत्रित किए थे। ये परंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण तो अलग हो गए। अच्छा व्यवहार न होने के कारण क्या हो गए थे, अलग हुए। उसके बाद इसने क्या किया, ढेर सारी रचनाएं की। रचनाएं के रूप में सबसे पहले क्या किए थे, उपन्यास। उपन्यास कौन कौन लिखे थे, तो सबसे पहला है रहस्य कथा, रहस्य कथा। दूसरा आपका है नूतन ब्रह्मचारी। तीसरा सो अजान एक सुजान। अगला है गुप्त बेरी। उसके बाद है उचित दक्षिणा। फिर अगला है हमारी घड़ी। फिर है सद्भाव का अभाव। ये सबका उपन्यास था। फिर आगे उसने क्या किए थे, कुछ नाटक लिखे थे। नाटक कौन कौन था, तो प्यारे साथियों देखिए, एक में आपका हो गया पद्मावती। दूसरा था आपका किराता जुर्नीय। तीसरा था वेनी संहार। चौथा था शिशुपाल वध। पांचवा था नल दमयंती, या कह सकते हैं दमयंती स्वयंवर। छठा था शिक्षादान। सातवां था आपका चंद्रसेन। आठवां था सीता वनवास। नौवां है आपका
पतित पंचम। 10वां आपका मेघ नादवध। 11वां आपका कट्टर सुम की एक नलन एक नकल। आगे देखिए फिर उसी तरह 11 हो गया आपका 12वां था विरिनला। 13वां था आपका रेल का विकट खेल। तो इस तरह से उसने बहुत सारे लिखे थे नाटक। फिर आके से देखिए मेरे साथियों, नाटक के बाद उसने क्या किए थे, कुछ रचनाएं लिखे थे। तो रचनाएं कितने लिखे थे, करीब करीब 1000 से प्लस रचनाएं लिखे थे। निबंध निबंध 1000 से अधिक लिखे थे निबंध, जिसमें से आपका एक निबंध ये भी है। इसी में से आपका एक आता है, कौन सा निबंध है, बातचीत। अब देखिए हिंदी साहित्य कितने काल में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का काल, इसको 4 कालों में बांटा गया। पहला आपका आदि काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा आपका रीति काल, और चौथा है मेरे दोस्तों आधुनिक काल। तो बस इतने के साथ हम अपनी बातें को खत्म करते हैं। लेखक परिचय इतना ही था, और आप सबको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप सब कमेंट